हेलो स्टूडेंट्स, आपका एनवीजे गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 की मैथमेटिक्स की स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज आपका 4.3 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या है, कहा गया एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। किस प्रकार से है बताया गया है कि पहले किलोमीटर किराया 8 रुपया। पहले का मतलब होता है आप 1 किलोमीटर पहले चलेंगे तो उसको आपको 8 रुपया का चार्ज देना पड़ेगा। समझ मारे, 1 किलोमीटर जब आप चलेंगे तो आपको 8 रुपया देना होगा। फिर उसके बाद कहा गया है उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। अब जो शेष दूरी चलेंगे आप, जितनी भी दूरी होगी वो आपको किराया देना पड़ेगा, 5 रुपया देना पड़ेगा। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, दूरी है x किलोमीटर है और कुल किराया कहा गया है y रुपया है, तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए, उसका आलेख खींचिए। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, तो तय की गई दूरी आपकी है x, चली गई कुल दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक बच्चों, कुल किराया कितना है? कुल किराया कहा गया है y रुपया है। समझ बात आ रही? अब 1 किलोमीटर जाएगा तो उसका किराया कितना है? 8 रुपया है। 1 किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपया है। शेष दूरी कितनी बची बच्चों? 1 किलोमीटर पूरी दूरी है x किलोमीटर, 1 किलोमीटर चल चुका है, शेष बचा है x माइनस 1 किलोमीटर। बात समझ में आ रही? 1 किलोमीटर चल चुका है तो 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। जब 1 किलोमीटर चल चुका है तो शेष दूरी जो हमारी बची है, शेष दूरी हमारी बची है बच्चों x माइनस 1 किलोमीटर। तो अब जो है x माइनस 1 किलोमीटर का किराया कितना होगा जाके? जो शेष दूरी है 1 किलोमीटर का किराया है 5 रुपया है, तो x माइनस 1 किराया कितना हो जाएगा? 5 इंटू x माइनस 1 रुपया, ये आपका हो जाएगा किराया। तो कुल किराया कितना बच्चों? y। कुल किराया है y। तो 1 किलोमीटर किराया कितना? 8 रुपया ये है। ठीक, जो शेष किराया है वह 5x माइनस 1 ये यहाँ पे निकला है आपका इक्वल टू y। समझ में आ गया होगा। 1 किलोमीटर किराया, फिर देखिए 1 किलोमीटर किराया 8 रुपया है, तो जो शेष दूरी बची है x माइनस 1 उसका किराया है 5 इंटू एक्स माइनस 1 और कुल किराया दिया है y, तो y आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू y, तो हो गया 5x और 8 में से 5 माइनस हो जाएगा, बचेगा प्लस का 3। इधर y इधर ट्रांसफ़र कर लिया जाए तो हो जाएगा आपका माइनस y इक्वल टू 0। यानी कि अगर क्रम से लिखा जाए तो आपका आ जाएगा 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया है, एक आंसर आ गया है। रैखिक समीकरण बनाना था, ये रैखिक समीकरण आपका आ गया है। का पहला आंसर आपका हो गया है। अब इसका बनाना है बच्चों, आलेख बनाना है। तो आलेख बनाने के लिए हमको 2 पॉइंटों की आवश्यकता होती है। 2 पॉइंट कोई भी हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट बनाने के लिए x इक्वल टू 0 रखने पर 0 रख लेते हैं बच्चों। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 5 इंटू 0 माइनस y
प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस का y प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो 0 चला जाएगा और y इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो y इक्वल टू आ गया 3 आ गया आपका। तो अब जो पॉइंट बना आपका बिंदु बना जा करके बच्चों 0,3, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है बाद में y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 निकली तो पॉइंट हो गया 0,3। अब बच्चों अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना दूसरा पॉइंट निकालना है। दूसरा पॉइंट निकालने अगर y इक्वल टू 0 कर देते हैं तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, भिन्न जो है बहुत छोटी बन जाएगी, जा करके बहुत छोटी वैल्यू आएगी, इसलिए हम अपने आप कोई इसके अलावा और कुछ वैल्यू रख लेते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर अगर x इक्वल टू यहाँ पर रखते हैं, अगर 1 रखते हैं x इक्वल टू, तो इसके वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू 1 रखने पर 1 रख के देख लेते हैं तो आएगा 5 इंटू 1 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 5 हो जाएगा माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कितना हो गया 8 माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू आपका आ गया 8। तो अब इसका बिंदु बना जा करके पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू, तो x की वैल्यू आपकी है 1, y की वैल्यू है 8 है। अब बच्चों इसकी आप जो शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं, इसको ले लीजिए ताकि समझने में आपको आसानी रहे। अब इसका हम लोग आते हैं ग्राफ। 2 पॉइंट हमको मिल चुके हैं, ये और ये। ये आपका एक्स डैश, ये हमारा है वाई और वाई डैश। पॉइंट हमारा 0, ये क्या 0 मूल बिंदु, 1 2 3, इधर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो पहला पॉइंट आपका 0,3, 0 ये हो गया आपका, 3 यहाँ पे हो गया, यानी 0,3। दूसरा पॉइंट आपका है 1,8, तो 1 आपका ये है और 8 यहाँ पे ये है, यानी कि इसका और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा हो जाएगा 1,8। इसको पॉइंट नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं पॉइंट बच्चों B। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट A और B को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। इसको मिलाते हुए रेखा खींचिए। ये रेखा की जाएगी। ये पॉइंट 0,3 है और जो ये पॉइंट आपका बना जाके बच्चों ये वाला पॉइंट ये है आपका 1,8, ये हो गया B पॉइंट और रेखा हमारी। तो आपका ये ग्राफ बन गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बना लीजिए फेयर कॉपी में। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए होगा। ओके, थैंक यू।